इस विषय मुद्दे के ऊपर पूरी गहराई, समझदारी, वफादारी के साथ समझिए और इस विषय मुद्दे के ऊपर सोचिए, विचारिए, बैठकर कुछ घंटों के लिए मंथन कीजिए, अपनी राय को रखिए इस विषय मुद्दे के ऊपर। तभी तो हकीकत तुम्हें पता को चलेंगे कि आखिर इस संसार में कौन अपना है, कौन पराया है, किसे अपनाना चाहिए और किसे नहीं अपनाना चाहिए। बिना मंथन किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, सत्य को नहीं जान सकते हो। आपको तो पता ही नहीं है, आपके पीछे, आगे, बाएं, दाएं, हर तरफ से माया की जाल बिछे हुए हैं। छोटी सी उदाहरण के साथ अगर समझा जाए तो एक कुकर है और उस कुकर में आपको डाल दिया गया है और ऊपर से ढक्कन को लगा दिया गया है और नीचे से ताबड़तोड़ आग दिए जा रहे हैं। अब बताओ किधर भागोगे? अगर भागने की कोशिश की तो ऊपर से ढक्कन पड़ा हुआ है और नीचे से ताबड़तोड़ आग। अब आप तो भाग ही नहीं सकते हो, छटपटाकर उसी में आपको मरनी है। आपके हर तरफ माया ही माया है। माया से मोहित होना अर्थात सीधे बैतरनी नदी में गिरना, कीचड़ों में गिरना, मलमूत्रों में गिरना, वही तुम्हें कभी गम करवाएंगे, कभी खुशी करवाएंगे। फिल्मों में देखते हो ना, उसमें तो ही वस्तु को दिखाया जाता है, कभी गम तो कभी खुशी, कभी लुढ़ाते हैं तो कभी हंसाते हैं। ये फिल्म आपको क्या सिखाते हैं? ये दुनिया कभी गम में डालते हैं तो कभी खुशी में। अगर आप चाहते हो कि एक गम भी खुशी बन जाए तो फिर सुखस्य मूलम धर्मः, धर्म पे चलिए। सुख का आधार धर्म है, परंतु ये बातें तुम्हें समझ में आने वाले है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें तो भोग चाहिए, भक्ति के नाम पर नौटंकीबाजी चाहिए, झूठी मूठी का पर्दा चढ़ा ली आंखों के ऊपर, वस्त्र को बदल ली, फेस को बदल ली, चंदन टीका, धोती, लूड़ी, फोड़ी उनको उतार ली, परंतु भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में नहीं उतारी। सत्य पे तो बाप जिंदगी में चला ही नहीं, सत्य को तो अपनाया ही नहीं, भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में उतारा ही नहीं। धर्मों के अंदर रहकर
अपनी सभी कार्य को किया ही नहीं। धर्मों से बाहर, सत से विमुख, भारतीय संस्कृति से विमुख, हर तरफ से विमुख ही विमुख। तो फिर आपके ऊपर इस दशा में भगवान कहाँ से आशीर्वाद को देने वाले हैं? भगवान तो उसी भक्तों के ऊपर सत का आशीर्वाद देते हैं, जो भक्त सत पे चलते हैं, जो भक्त धर्मों के अंदर रहकर हर कार्य को करते हैं, जो भक्त राष्ट्रहित कार्य को करते हैं, जानवर एवं पंछी की रक्षा करते हैं, जानवर पंछी को कटने के लिए नहीं देते हैं, गौ माता की हत्या होने के लिए नहीं देते हैं, राष्ट्र को खोखले होने के लिए नहीं देते हैं, राष्ट्र को कमजोर होने के लिए नहीं देते हैं, राष्ट्र को अत्याचारों को हाथों में जाने के लिए नहीं देते हैं। उन्हीं के ऊपर भगवान सत्यात देवो वर्षति, अपनी कृपा को बरसाते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हो कि हमारी भक्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, तो फिर राष्ट्र हित कार्य करो, जानवर एवं पंछी की रक्षा कीजिए, उनको कटने के लिए मत दीजिए। वो आपके बॉडीगार्ड हैं, उनको हानि पहुंचना अर्थात आप सीधे आग की चिंगारी में जाना। सीधी सी बातें हैं। भगवान का कृपा उन्हीं लोगों के ऊपर है जो सत पे चलते हैं, भारतीय संस्कृति को अपनी चरित्रों में उतारते हैं, लॉर्ड मैकाले की संस्कृति को बाहर फेंकते हैं, लॉर्ड मैकाले की शिक्षाओं को नष्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षाओं को भी, संस्कृति को भी, खान पान को भी खा पी कर भगवान की भक्ति तो फिर वो अधूरी, मारे जाओगे, भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। यही हो रहा है महाराज, तभी तो राष्ट्र कमजोर होते हुए जा रहे हैं, नोटंकीबाजी कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, भगवान के भक्ति के नाम पर, माला नाम के जाप, झूठी मूठी नोटंकीबाजी कर रहे हैं। कोई दिखा, रम 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 करना शुरू कर दिया। ये राष्ट्र फिर से